जय हिंद दोस्तों। 10th क्लास का है मॉडल सेट क्वेश्चन आपका जो साइंस का है। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है जल, ऑप्शन नंबर बी कांच, ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर डी मिट्टी। दोस्तों तो आपका हो जाए ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, मिट्टी, जो लेंस के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो आपका सही आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर डी। दोस्तों वीडियो पूरा देखिए, एंड नहीं कीजिएगा बीच में। नेक्स्ट होगा, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है आपतन कोण, ऑप्शन नंबर बी परावर्तन कोण, ऑप्शन नंबर सी निर्गत कोण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो होगा आपका निर्गत कोण। नेक्स्ट होगा, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है? ऑप्शन नंबर ए साइन आई बटा साइन आर, ऑप्शन नंबर बी साइन आर बटा साइन आई, ऑप्शन नंबर सी साइन आई गुने साइन आर, ऑप्शन नंबर डी सभी उत्तर सही है। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो होगा आपका साइन आई बटा साइन आर। नेक्स्ट है, सामान्य दृष्टि के वैरक के लिए सुस्पष्ट दर्शन के निम्नतम दूरी होती है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 2.5, ऑप्शन नंबर सी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी 2.5। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 25 सेंटीमीटर। दूरदृष्टि वाले आँख साफ साफ देख सकती है? ऑप्शन नंबर ए दूर की वस्तुओं को, ऑप्शन नंबर बी निकट की वस्तुओं को कर, ऑप्शन नंबर सी बड़ी वस्तुओं को, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकती है। नेक्स्ट है, कांच प्रिज्म द्वारा उत्तीर्ण क्षेत्र उदित प्रकाश, कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक है? ऑप्शन नंबर ए लाल, ऑप्शन नंबर बी हरा, ऑप्शन नंबर सी पीला, ऑप्शन नंबर डी बैगनी। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो होगा आपका बैगनी का अधिक झुकाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, किस उपकरण में धन और स्वर्ण का चिन्ह नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए एम्पियर में, ऑप्शन नंबर बी वोल्ट एम्पियर में, ऑप्शन नंबर सी कुंडली में, ऑप्शन नंबर डी विद्युत सेल में। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कुंडली में नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका, 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोधक होगा? ऑप्शन नंबर ए 20 ओम, ऑप्शन नंबर बी 20/3 ओम, ऑप्शन नंबर सी 30 ओम, ऑप्शन नंबर डी 10 ओम। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 30 ओम होता है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 6 जूल, ऑप्शन नंबर बी 24 जूल, ऑप्शन नंबर सी 14 जूल, ऑप्शन नंबर डी 10 जूल। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, होगा 24 जूल। नेक्स्ट होगा, विद्युत फ्यूज काम करता है? ऑप्शन नंबर ए धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, ऑप्शन नंबर बी धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, ऑप्शन नंबर सी धारा के रासायनिक प्रभाव पर, ऑप्शन नंबर डी किसी पर भी नहीं करता है। दोस्तों सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। यदि किसी नरम लोहे को धारावाही कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनता है?
ऑप्शन नंबर ए सामान्य चुंबक, ऑप्शन नंबर बी विद्युत चुंबक, ऑप्शन नंबर सी कोई चुंबक नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बनने वाले चुंबक वाले रेखा प्रदर्शित नहीं करती है। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 किलोवाट तुल्य है। ऑप्शन नंबर ए 3600 जूल का, ऑप्शन नंबर बी 3.6 गुने 10 के पावर 106 जूल का, ऑप्शन नंबर सी 36 गुने 10 के पावर 100 जूल का, ऑप्शन नंबर डी 36.00 जूल का। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3.6 गुने 10 के पावर 10 जूल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर बी क्रोमिनियम, ऑप्शन नंबर सी यूरेनियम, ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी यूरेनियम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल का अपघटन होता है, H2 और O2 मुक्त होता है, तो H और O के आयन का अनुपात है। ऑप्शन नंबर ए 1:2, ऑप्शन नंबर बी 1:3, ऑप्शन नंबर सी 2:1, ऑप्शन नंबर डी 1:1। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2:1। भोजन का पाचन तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए अपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी उपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी विघटन अभिक्रिया। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका उपचयन अभिक्रिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, रासायनिक समीकरण Fe+H2O एरो Fe3OH4 H2O को संतुलित करने पर जल में अनुपात की संख्या होगी। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 3। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका 4। सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए विद्युत विच्छेदन, ऑप्शन नंबर बी विघटन, ऑप्शन नंबर सी द्विविस्थापन, ऑप्शन नंबर डी क्लोरो क्षार प्रक्रिया। दोस्तों सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा क्लोरो क्षार अभिक्रिया। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चीनी का आणविक शब्द क्या है। ऑप्शन नंबर ए CH3COOH, ऑप्शन नंबर बी C6H12O6, ऑप्शन नंबर सी C12H22O11, ऑप्शन नंबर डी CH3CHO। दोस्तों सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो होता है C12H22O11। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, हमारा शरीर किस pH प्रास के अंतर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए 0 से 6, ऑप्शन नंबर बी 6 से 9, ऑप्शन नंबर सी 9 से 11, ऑप्शन नंबर डी 7 से 7.8 के बीच। दोस्तों सही आंसर होगा आपका 7 से 7.8 का बीच कार्य करता है। नेक्स्ट होगा, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है लिथियम, ऑप्शन नंबर बी है कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी है कॉपर, ऑप्शन नंबर डी है आयरन। दोस्तों सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए जो लिथियम को आसानी से काटा जा सकता है। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। ऑप्शन नंबर ए CH4, ऑप्शन नंबर बी CO2, ऑप्शन नंबर सी CaCl2, ऑप्शन नंबर डी NH3।
दोस्तों सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, CaCl2। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? ऑप्शन नंबर ए Fe मतलब लोहा, ऑप्शन नंबर बी Cu कॉपर, ऑप्शन नंबर सी Ni निकेल, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका Sb। दोस्तों सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी Sb। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए कोबाल्ट ने, ऑप्शन नंबर बी बोहर ने, ऑप्शन नंबर सी वर्जिलियम्स ने, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका बोहर ने किया था। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है? ऑप्शन नंबर ए मीथेन, ऑप्शन नंबर बी इथेन, ऑप्शन नंबर सी एथीन, ऑप्शन नंबर डी एथाइन। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा आपका डी एथाइन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, निम्नलिखित में कौन समावयवी है? ऑप्शन नंबर ए C2H6, C6H6, ऑप्शन नंबर बी C5H10 और C2H12, ऑप्शन नंबर सी C2H5OH और CH3OCH3, ऑप्शन नंबर डी CH4 और C2H6। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी C2H5OH और CH3OCH3। नेक्स्ट होगा वर्ग एक के तत्व कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए संक्रमण तत्व, ऑप्शन नंबर बी क्षार धातु, ऑप्शन नंबर सी क्षारीय मुद्रा धातु, ऑप्शन नंबर डी लैथेनाइड्स। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा आपका बी जो होगा क्षार धातु एक वर्ग के तत्व कहलाता है। पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? ऑप्शन नंबर ए 30.5 केल्विन जूल प्रति मोल, ऑप्शन नंबर सी 305 केल्विन जूल प्रति मोल, ऑप्शन नंबर सी 3.5 के जूल प्रति मोल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 30.5 केल्विन जूल प्रति मोल। पादप में जाइलम उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर ए जल का वाहन, ऑप्शन नंबर बी भोजन का वाहन, ऑप्शन नंबर सी एमिनो अम्ल का वाहन, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन का वाहन। दोस्तों सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर जो होगा ए जल का वाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों आपका, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मनुष्य में, ऑप्शन नंबर बी में कॉकरोच में, ऑप्शन नंबर सी घोड़ा में, ऑप्शन नंबर डी ऊंट में। दोस्तों सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर जो होगा बी होता है कॉकरोच में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 30, प्रतिवर्त क्रिया क्या है? ऑप्शन नंबर ए लार आना, ऑप्शन नंबर बी रक्तदान, ऑप्शन नंबर सी हृदय गति, ऑप्शन नंबर डी सभी। दोस्तों तो प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी जो इसमें से सभी होगा। नेक्स्ट होगा कोमल मस्तिष्क सुरक्षित रहता है? ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क गुहा में, ऑप्शन नंबर बी सेरिब्रेम में, ऑप्शन नंबर सी सेरिबेलम में, ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई नहीं। दोस्तों सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो मस्तिष्क गुहा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32,
मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? ऑप्शन नंबर ए रक्त कोशिका, ऑप्शन नंबर बी मांसपेशियाँ, ऑप्शन नंबर सी तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन नंबर डी सभी। दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो सी तंत्रिका कोशिका में होता है, सबसे बड़ी कोशिका। नेक्स्ट होगा मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? ऑप्शन नंबर ए अमीबा में, ऑप्शन नंबर बी ईस्ट में, ऑप्शन नंबर सी मलेरिया परजीवी में, ऑप्शन नंबर डी पैरामेसियम में। दोस्तों सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा ईस्ट में मुकुलन प्रजनन होता है। फूल में नर जनन अंग होता है? ऑप्शन नंबर ए पुकेसर, ऑप्शन नंबर बी अंडपक, ऑप्शन नंबर सी वर्ती काग्र, ऑप्शन नंबर डी वर्तिका। दोस्तों सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर जो होगा ए पुकेसर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों आपको, मनुष्य के 22 जोड़े क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए ऑक्टोसोम, ऑप्शन नंबर बी लिंक क्रोमोसोम, ऑप्शन नंबर सी एक्स क्रोमोसोम, ऑप्शन नंबर डी वाई क्रोमोसोम। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्टोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों आपको, पक्षी और चमगादड़ के पंख है? ऑप्शन नंबर ए समजात अंग, ऑप्शन नंबर बी समवृद्धि अंग, ऑप्शन नंबर सी अवशेषी अंग, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर जो होगा ए समजात अंग होता है। नेक्स्ट होगा प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए सहकारी, ऑप्शन नंबर बी मांसाहारी, ऑप्शन नंबर सी सर्वहारी, ऑप्शन नंबर डी अपघटक। दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता जो कहलाता है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए शाकाहारी कहलाता है प्राथमिक उपभोक्ता। नेक्स्ट होगा अनोज के अणु एक अणु में परमाणु संख्या होगी? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। दोस्तों सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर जो होगा सी 3 होता है संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा पेट्रोलियम का उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए मोटर वाहन में, ऑप्शन नंबर बी जलयान में, ऑप्शन नंबर सी वायुयान में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी में। दोस्तों तो पेट्रोल का उपयोग जो होता है मोटर वाहन में भी होता है, जलयान में भी होता है, वायुयान में होता है, यानी कि इनमें से सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों कोयला का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर ए है जलीय जीव, ऑप्शन नंबर बी पौधे, ऑप्शन नंबर सी चट्टान, ऑप्शन नंबर डी सभी। दोस्तों सही आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका पौधे, जो कोयला का मुख्य स्रोत होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 41 होगा, निम्न में से कौन सा पथ विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? ऑप्शन नंबर ए है I2R, ऑप्शन नंबर बी IR2, ऑप्शन नंबर सी V2I, ऑप्शन नंबर डी VI2। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए I2R। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 1, ऑप्शन नंबर सी आधे, ऑप्शन नंबर डी 1/4। दोस्तों सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर होगा आपका जो सी आधे होता
होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नांकित में से कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रा, ऑप्शन नंबर बी अमीबा, ऑप्शन नंबर सी स्पाइरोगाइडा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कौन सा अजैव निम्नकरण कचरा है? ऑप्शन नंबर ए टिश्यू पेपर, ऑप्शन नंबर बी केले का छिलका, ऑप्शन नंबर सी थर्मोकोल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी थर्मोकोल। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 45, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन नंबर ए प्रकाश का प्रवर्तन, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश का विक्षेपण, ऑप्शन नंबर डी प्रकाश का परिकिरण। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रकाश का प्रकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, पुष्प का नर जनन नाग कहलाता है? नाग कहलाता है ऑप्शन नंबर ए पुकेसर, ऑप्शन नंबर बी जायांग, ऑप्शन नंबर सी पंखुड़ी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए पुकेसर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है? ऑप्शन नंबर ए CaO2, ऑप्शन नंबर बी CaOCl2, ऑप्शन नंबर सी CaCO3, ऑप्शन नंबर डी CaHCO3 दोस्तों सही नंबर होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्न में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए गंगा में मछली पालना, ऑप्शन नंबर बी गंगा में कपड़ों का धोना, ऑप्शन नंबर सी गंगा में अधजल शव को बहाना, ऑप्शन नंबर डी गंगा में रासायनिक अपशिष्ट उत्सर्जन। दोस्तों सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर जो होगा, जो प्रदूषण फैलता है वो हो जाएगा आपका ए गंगा में मछली पालना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों आपका, दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन प्रायः होता है? ऑप्शन नंबर ए क्षारीय, ऑप्शन नंबर बी अम्लीय, ऑप्शन नंबर सी लवण युक्त, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो होता है क्षारीय। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, क्लोरीन के परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 8। दोस्तों सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो 7 होता है क्लोरीन की 72 कक्षा में। सुरंगम किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है? ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। दोस्तों सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर होगा सी जो होगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों आपका, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है? ऑप्शन नंबर ए लाल, ऑप्शन नंबर बी नीला, ऑप्शन नंबर सी पीला, ऑप्शन नंबर डी नारंगी। दोस्तों सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर होगा बी जो होता है नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन नंबर ए वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी ओम, ऑप्शन नंबर सी एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी कूलम। दोस्तों सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी कूलम होता है विद्युत का एसआई मात्रक।
सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है 80 mm, बी नंबर 100 mm, सी नंबर 120 mm, डी नंबर 130 mm। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो 80 mm का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, इनमें से कौन पादप हार्मोन है? ऑप्शन नंबर ए इंसुलिन, ऑप्शन नंबर बी थायरॉक्सिन, ऑप्शन नंबर सी एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी साइटोकाइलिन। दोस्तों सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी साइटोकाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, चालक का प्रतिरोधक निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए चालक की लंबाई पर, ऑप्शन नंबर बी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, ऑप्शन नंबर सी चालक के तापमान पर, ऑप्शन नंबर डी चालक में प्रभावित विद्युत धारा पर। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखें जो ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। दोस्तों सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। नेक्स्ट होगा आपका, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए NaHCO3, ऑप्शन नंबर बी Na2CO3 3H2O। नेक्स्ट होगा ऑप्शन होगा सी ए का हॉल्टाइट OH का हॉल्टाइट, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों धोबिया सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्रोत को रोकने में मदद करता है? ऑप्शन नंबर ए लासिका, ऑप्शन नंबर बी प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर सी प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए जो होगा गोनोरिया, ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका सिफिलिस, ऑप्शन नंबर सी होगा मासप, ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट होगा, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए पैदल चलना, ऑप्शन नंबर बी साइकिल से चलना, ऑप्शन नंबर सी मोटरसाइकिल से चलना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी मोटरसाइकिल से चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? ऑप्शन नंबर ए Al, ऑप्शन नंबर बी Na, ऑप्शन नंबर सी Cu, ऑप्शन नंबर डी Fe। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो होगा Na जो सोडियम होता है। नेक्स्ट होगा, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों आपका, निम्न में से कौन सा उपधातु है? ऑप्शन नंबर ए Zn, ऑप्शन नंबर बी Ca, ऑप्शन नंबर सी Ge, ऑप्शन नंबर डी C। दोस्तों तो उपधातु जो होता है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा Ge। नेक्स्ट होगा, कौन सा अधातु कैमरे के ताप पर तल अवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मरकरी, ऑप्शन नंबर बी ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर सी सल्फर, ऑप्शन नंबर डी सोडियम।
दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो होगा बी, ब्रोमीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए कोयला, ऑप्शन नंबर बी लकड़ी, ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों तो स्वच्छ ऊर्जा स्रोत जो होता है आपका हो जाएगा प्राकृतिक गैस, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए पर्णहरित, ऑप्शन नंबर बी सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो होगा डी, यानी इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों आपको, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? ऑप्शन नंबर ए भी बराबर आई बट्टा आर, ऑप्शन बी भी बराबर आर बट्टा आई, ऑप्शन सी भी बराबर आई आर, ऑप्शन नंबर डी भी बराबर आई आर 2। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी भी बराबर आई आर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, निम्न में से कौन एक लैंगिक पुष्प है? दोस्तों एक लैंगिक पुष्प कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है गुड़हल पुष्प, ऑप्शन नंबर बी सरसों पुष्प, ऑप्शन नंबर सी पपीता पुष्प, ऑप्शन नंबर डी गुलाब पुष्प। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा पपीता पुष्प एक लैंगिक पुष्प है। नेक्स्ट होगा, निम्न में से कौन एक उभयलिंग जंतु है? ऑप्शन नंबर ए केचुआ, ऑप्शन नंबर बी कुत्ता, ऑप्शन नंबर सी बिल्ली, ऑप्शन नंबर डी बकरी। दोस्तों तो उभयलिंग जंतु जो होता है केचुआ होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए जी बब्रेलियन, ऑप्शन नंबर बी एडिलेनियन, ऑप्शन नंबर सी इंसुलिन, ऑप्शन नंबर डी थायरॉक्सिन। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। नेक्स्ट होगा, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? ऑप्शन नंबर ए मीथेन, ऑप्शन नंबर बी इथेन, ऑप्शन नंबर सी प्रोपेन, ऑप्शन नंबर डी ब्यूटेन। दोस्तों हाइड्रोकार्बन जो का सरल यौगिक होता है जो होता है आपका मीथेन, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए CaO, ऑप्शन नंबर बी Ca*OH का होल टॉइट, ऑप्शन नंबर सी CaCO3, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट होगा, किसी यांत्रिक को आकाश कैसा प्रतीत होता है? ऑप्शन नंबर ए काला, ऑप्शन नंबर बी नीला, ऑप्शन नंबर सी लाल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो काला प्रतीत होता है। नेक्स्ट होगा, मेरुरंजु निकलता है? ऑप्शन नंबर ए प्रम मस्तिष्क से, ऑप्शन नंबर बी अनु मस्तिष्क से, ऑप्शन नंबर सी पॉन्स से, ऑप्शन नंबर डी मेडुला से। दोस्तों तो मेरुरंजक जो निकलता है आपका निकलता है प्रम मस्तिष्क से, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अतिभरण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी परिवर्तन नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों तो अतिभरण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा।
किसी कोष में इलेक्ट्रॉनिक की अधिकतम संख्या होती है। दोस्तों किसी कोष में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, ऑप्शन नंबर ए है n², ऑप्शन नंबर बी 2n², ऑप्शन नंबर सी 3n², ऑप्शन नंबर डी 4n²। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो होता है 2n²। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? ऑप्शन नंबर ए अवरक्त विकिरण, ऑप्शन नंबर बी तापीय विकिरण, ऑप्शन नंबर सी परावैंगनी किरण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी परावैंगनी विकिरण। नेक्स्ट होगा, ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच कितने आबंध बनते हैं? ऑप्शन नंबर ए 1 आबंध, ऑप्शन नंबर बी 2 आबंध, ऑप्शन नंबर सी 3 आबंध, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों तो ऑक्सीजन का जो दो परमाणु बीच आबंध बनता है 2 आबंध बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट होगा, हमारा शरीर किस pH परास के बीच कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए है 4.0 से 4.8 तक, ऑप्शन नंबर बी 5.0 से 5.8 तक, ऑप्शन नंबर सी 6.0 से 6.8 तक, ऑप्शन नंबर सी डी 7.0 से 7.8 तक। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 7.0 से 7.8 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण का अधिकांश परिवर्तन कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए कंट्रिया के बाहरी पृष्ठ पर, ऑप्शन नंबर बी अभिनेत्र लेंस पर, ऑप्शन नंबर सी नेत्रोंत में, ऑप्शन नंबर डी पृष्ठ पटल पर। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए कंट्रिया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। दोस्तों तो क्वेश्चन समाप्त हुआ। जय हिंद। अगले क्लास में फिर मिलेंगे।